2 दिवसीय बीआरसी प्रशिक्षण का ऑनलाइन और ऑफलाइन अनुश्रवण किया गया और वहाँ पर लगभग हर जगह प्रशिक्षण के दौरान, चाहे वो खाने में हो, चाहे प्रशिक्षण में हो, चाहे डाइट मेंटर्स की बात हो, चाहे बीईओ के सहयोग की बात हो, और चाहे प्रशिक्षण के दौरान यदि ओवरऑल हम देखें या प्री टेस्ट की बात हो, तो कहीं पर भी कुछ जनपदों के कुछ ब्लॉकों को छोड़कर लगभग हर जगह खामियां ही खामियां दिखाई दी। तो ये फिर उसके उपरांत शिक्षा महानिदेशक स्कूल ने एक आदेश जारी किया और देखते हैं उस आदेश में उन्होंने क्या और किस जनपद के लिए कितने कितने अंक निर्धारित किए और इसमें प्रशिक्षण में सुधार के लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए। इन सभी को जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं डेली ग्रो यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर अभी कुछ जनपदों में प्रशिक्षण चल रहा है और उस प्रशिक्षण से संबंधित एक सूचना आई हुई है और यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सभी बीईओ और बीएसए यानी कि बेसिक एजुकेशन ऑफिसर और बेसिक शिक्षा अधिकारी आप अवगत हैं कि बीआरसी पर संचालित शिक्षक प्रशिक्षण का राज्य स्तर से ऑनलाइन और ऑफलाइन अनुश्रवण किया जा रहा है। तत्क्रम में राज्य स्तरीय टीम द्वारा बीआरसी का भ्रमण किया गया। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण में ब्लॉक स्तर पर अत्यंत लापरवाही प्रकाश में आई है। यह अत्यंत खेदजनक एवं पीड़ादायक है। यदि सोमवार से प्रशिक्षण में अपेक्षित सुधार नहीं परिलक्षित होता है तो विभागीय लापरवाही के लिए संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई के लिए भी बाध्य होना पड़ेगा। राज्य स्तर द्वारा की गई मॉनिटरिंग का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। सबसे पहले एटा की बात है। आवागढ़ बीआरसी से 7 किलोमीटर दूर किसी प्राइवेट स्कूल में प्रशिक्षण चल रहा है। भोजन गुणवत्तापूर्ण नहीं था। मास्टर ट्रेनर्स को अपने संप्रेषण कौशल में सुधार की आवश्यकता है। प्रशिक्षण गुणवत्ता प्रशासनिक दृष्टि से 4 में 1 अंक दिया जा सकता है। संदर्भदाताओं द्वारा प्रशिक्षण की पूर्ण तैयारी नहीं की गई थी। डाइट मेंटर और एसआरजी का सहयोग अपेक्षित भूमिका स्पष्ट नहीं कर रहा है। बैठक व्यवस्था ठीक नहीं थी। तो ये वहाँ की जो फीडबैक है वो मिला हुआ है। इसके बाद में एका फिरोजाबाद जनपद में जो पड़ता है, बीआरसी से दूर अनीता गार्डन में ट्रेनिंग चल रही थी, जबकि बीआरसी में 2 प्रशिक्षण हॉल उपलब्ध हैं। पूरे प्रशिक्षण में 2 से 4 में से 2 अंक दिए जा सकते हैं और प्रशिक्षकों की तैयारी आवश्यकता अनुरूप नहीं थी। कंटेंट डिलीवरी ठीक नहीं थी। पीपीटी पढ़ी जा रही थी। इसके बाद में है जलेसर एटा में प्रशिक्षण के अंतिम दिन 4 बजे तक पेन पैड का वितरण नहीं कराया गया। किसी भी प्रतिभागी के पास प्रशिक्षण सत्रों एवं महत्वपूर्ण अवधारणाओं से संबंधित जानकारी का अभाव था। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका नहीं वितरित कराई गई। प्रशिक्षण के समय किसी के पास उपलब्ध नहीं। परिसर में गंदगी और शौचालय की व्यवस्था दुरुस्त नहीं पाई गई। भोजन की गुणवत्ता निम्न स्तर की थी। 2 डाइट मेंटर में से अभी तक एक भी दिन कोई डाइट मेंटर उपस्थित नहीं हुए। उक्त प्रशिक्षण के प्रति बीईओ गंभीर नहीं है। प्रशिक्षण पीपीटी के स्थान पर पीडीएफ से चलाया जा रहा था। प्रशिक्षण की संपूर्ण जिम्मेदारी शंकर देव पाठक नाम के अनधिकृत व्यक्ति पर थी। प्रशिक्षण की गुणवत्ता हेतु 4 में से 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। बैठक व्यवस्था ठीक नहीं थी। अनुश्रवण टीम ने प्रशिक्षण की गुणवत्ता को संतोषजनक पाए जाने की पर प्रशिक्षण को निरस्त करने की सिफारिश की। इसके बाद में अमानपुर कासगंज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी जांच की गई। पूर्व प्रशिक्षण के कोई अभिलेखीकरण उपलब्ध नहीं। वीडियोग्राफी नहीं कराई गई। संदर्भदाताओं द्वारा कोई गतिविधि नहीं कराई गई। व्याख्यान विधि का प्रयोग अधिक। प्रशिक्षण को 4 में से 3 अंक दिया जा सकता है। डाइट मेंटर अभी तक प्रशिक्षण में प्रतिभाग नहीं किए। भोजन व्यवस्था एवं बैठक व्यवस्था अच्छी थी। इसके बाद में सहावर कासगंज की बात करें तो पूर्व प्रशिक्षण के कोई अभिलेखीकरण उपलब्ध नहीं। डाइट मेंटर अभी तक प्रशिक्षण में प्रतिभाग नहीं किए। प्रशिक्षण में 4 में से 3 अंक दिए जा सकते हैं। उसके बाद में हसायन हाथरस में प्रशिक्षण बीआरसी में ना होकर विद्यालय में कराया जा रहा था। प्रशिक्षण सुचारू रूप से संचालित नहीं किया जा रहा था। प्रशिक्षण गुणवत्ता की दृष्टि से 4 में से 1 अंक दिया जा सकता है। बैठक व्यवस्था ठीक नहीं थी। उक्त प्रशिक्षण के प्रति बीईओ गंभीर नहीं थे।
इसके बाद में ससनी हाथरस प्रशिक्षण गुणवत्तापूर्ण था। 3.5 अंक 4 में से दिए जा सकते थे। बीईओ का सकारात्मक सहयोग था। डाइट मेंटर अभी तक एक भी दिन प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद सादाबाद हाथरस प्रशिक्षण की गुणवत्ता अच्छी पाई गई और अन्य व्यवस्थाएं भी उत्तम स्तर की थीं। अनुश्रवण टीम ने 4 में से 3.5 अंक प्रदान किए। बीईओ का सहयोग उत्तम था। अतः लिखा हुआ है बीईओ द्वारा नेतृत्व प्रदान करते हुए शिक्षक प्रशिक्षण को गंभीरता से गुणवत्तापरक संचालन कराया जाए, अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। आज्ञा से महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश। तो ये आपने पूरा आदेश देखा महानिदेशक महोदय का, जो वहाँ पर जो टीम्स भेजी गई उनके द्वारा जो निरीक्षण किया गया उसमें जो पाया गया, और साथ ही साथ जो अनुश्रवण किया गया ऑनलाइन उसके द्वारा जो रिपोर्ट निकाली गई। तो इस प्रकार से ये प्रशिक्षण पहले भी चलते रहे हैं, तो इनमें अब ऐसी संभावना कम हो जाएगी शायद, क्योंकि यहाँ पर अब शिकायतों का दौर शुरू हो चुका है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा।